Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. Ninth Biology Chapter Cell and Tissues. We will discuss multiple choice questions and MCQs belong to the cell and tissues. So, बेटा पहला MCQ है who discovered the cell? Cell, what is cell? Cell is the basic unit of life. तमाम जिंदगियां जितनी भी अल्लाह ने बनाई हैं वो सब सेल की बनी हुई है। और सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो या विलियम हार्वे। तो सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया फ्रॉम द कॉर्क ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है डीएनए। डीएनए एक इनहेरिटेड मटेरियल। डीएनए बेटा क्या होता है? इनहेरिटेड मटेरियल होता है जो कि मौजूद होता है किसमें? न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम में, सेल में या न्यूक्लियोप्लाज्म में। DNA basically present in the chromosome and chromosomes are present in the nucleus and nucleus are present in the cell। ठीक है बेटा, DNA क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस सेल के अंदर। तो करेक्ट आंसर है क्रोमोसोम्स। DNA is present in chromosomes। नेक्स्ट MCQ थे the tissue that conduct water and salt in plants from roots to leaves। वो बेटा प्लांट का कौन सा टिश्यू है जो कि रूट से लीव्स तक पानी और सॉल्ट को लेकर जाता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पित्त। जाइलम is a tissue that conduct water and salts from roots to leaves। Next MCQ है the type of lenses of light microscope is। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, कनकेव लेंसेज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल डोंट कंटेन। तो बेटा दो किस्म के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रो मीन्स बिफोर, फॉल्स, प्रिमिटिव, ओकैरियोन्स मीन न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होते उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है बेटा, तो दे हैव नो न्यूक्लियस, उनके पास बेटा न्यूक्लियस नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल डोंट कंटेन द प्रॉपर न्यूक्लियस। इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। बेटा सेल का वो कौन सा ऑर्गेनल है या साइटोप्लाज्म का वो कौन सा ऑर्गेनल है जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट जनरेट एनर्जी फॉर द सेल। सेल के लिए एनर्जी जनरेट करता है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इतनी ज्यादा रेजोल्यूशन है, उसके लिए कौन है? हाई मैग्निफिकेशन है, शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रॉनिक बीम है, यूज ऑफ हैवी मेटल स्ट्रेंस है, वेरी थिन सिलेक्शन है। तो बेटा उसकी हाई मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा है, शॉर्ट वेवलेंथ भी है। ठीक है बेटा, मैग्निफिकेशन 250,000 टाइम्स बड़ा करके दिखाती है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा जो है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स हैं। दो टाइप्स के होते हैं बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि विदाउट राइबोसोम्स और विद राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के साथ जो होते हैं उसको रफ बोलते हैं और विदाउट राइबोसोम्स जो होते हैं बेटा उनको हम लोग स्मूथ बोलते हैं। तो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है बेटा? प्रोटीन बनाना है। ठीक है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर रफ की जगह स्मूथ आ जाता है तो बेटा स्मूथ का जो काम है वो लिपिड्स या स्टीरॉइड्स बनाना होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है
आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। Next is the building material of the protoplasm are. Protoplasm, what is protoplasm? Is the living material of the cell. सेल जिसकी वजह से जानदार है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। तो समझ लिया, आप इसको रूह भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेटा ये अगर प्रोटोप्लाज्म निकल जाएगा तो सेल खत्म तो जिंदगी खत्म। तो प्रोटोप्लाज्म 70 to 90% वाटर का बना हुआ है। अगर बेटा हम वाटर को एवापोरेट करते हैं तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो होता है बेटा वो प्रोटीन होती है 50%। तो MCQs का जवाब होगा प्रोटीन इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द प्रोटोप्लाज्म आफ्टर वाटर। नेक्स्ट है विच प्रोसेस अलाउज मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। कौन सा प्रोसेस है जिसमें बेटा चीजें सेल के अंदर भी आती हैं और सेल के बाहर भी जाती हैं? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, 2 and 3 and 1 to 3। तो बेटा ऑप्शन 1, 2 and 3 यानी कि डी बेटा ऑस्मोसिस में भी वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर टू लोअर, डिफ्यूजन में भी गैसेस की होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी चीजों की इन और आउट मूवमेंट होती है। सिलेक्ट द ऑड वन, कि इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो बेटा डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का ताल्लुक पैसिव ट्रांसपोर्ट से, इन तीनों का ताल्लुक एक ही जगह से, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक इनसे नहीं है। तो बेटा तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मिसमैच, कौन सा ऑप्शन मैच नहीं करता? प्लास्टिड, स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, सेंट्रियोल्स हेल्प इन द डिवीजन, राइबोसोम्स सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस ऑफ ATP। तो बेटा देखें प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, फूड को स्टोर भी करता है, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प भी करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता भी है, लेकिन राइबोसोम बेटा स्टेरॉइड्स नहीं बनाते। राइबोसोम्स का काम है बेटा प्रोटीन बनाना। इसमें ये जो ऑप्शन है राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स ये होगा। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, बेटा न्यूक्लियस के अंदर जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है बेटा वो डिस्कवर्ड किसने किया था? ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, लेकिन इनमें से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। द ऑर्गेनल विच प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, कौन सा ऑर्गेनल है बेटा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को? गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या न्यूक्लियस? हमने प्रीवियस भी बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द एनर्जी, हेंस इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो करेक्ट आंसर है बेटा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल का वो कौन सा ऑर्गेनल है जो एनिमल में पाया जाता है और डाइजेशन में हिस्सा लेता है? आंसर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। द मॉडिफिकेशन इन द सेल थ्योरी वाज मेड बाय, सेल थ्योरी के अंदर बेटा मॉडिफिकेशन किसने की थी? शेल्डन ने, शॉन ने, दोनों ने, या रोडल्फ विर्चू ने? रोडल्फ विर्चू मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। नेक्स्ट है द एनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, बेटा किसी भी इमेज को बड़ा करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो बेटा आंसर है हमारे पास मैग्निफिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू एनलार्ज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या नन ऑफ दिस? तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाई थी बेटा गैलीलियो ने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर देयर?
कितनी टाइप्स के बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। इनविजिबल लाइट पासेस थ्रू द स्पेसिमेन टू क्रिएट माइक्रोग्राफ। आंसर बेटा लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट पास होती है स्पेसिमेन पर, जिसकी वजह से हमारा माइक्रोग्राफ बनता है। इन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बीम पास की जाती है स्पेसिमेन में, फिर माइक्रोग्राफ बनता है, तो हम उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक बीम पास करते हैं ऑब्जेक्ट में से, ताकि बेटा हमारा इमेज बन सके। नेक्स्ट है गैलीलियो इन्वेंटेड मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप इन द ईयर 1609 में गैलीलियो ने बेटा माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई करके इन्वेंट किया था। He coined the term cell। सबसे पहले सेल की टर्म किसने इस्तेमाल की थी? गैलीलियो ने। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, या none of this? रॉबर्ट हुक, who discovered the cell and used the cell first time. Thank you for watching.